માનનીય આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ તેમજ વાલા ભૂલકાઓ, परमात्मा ने आंखें तो दी है, परमात्मा ने आंखें तो दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन वो खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। एक राजा था, वो बहुत भगवान का भक्त था। उसके राज्यों में सुख शांति थी, वो प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो ऊपर वाले को मानता था, भजन कीर्तन करता था, आराधना करता था। उसकी तपस्या से एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिया। भगवान ने बोला राजन को, राजन आपको क्या चाहिए, मांगो, जो चाहिए वो मैं दूंगा। राजा ने बोला, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन धन धान्य भी खूब है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आपको ये मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो प्रभु ने बोला, क्या है आपकी इच्छा, को बताइए। तो बोला, आपने तो प्रभु मेरे को दर्शन दे दिया, लेकिन मैं मेरे प्रजा को बहुत मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, तो उसको भी आप दर्शन दे दो। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नहीं हो सकता। राजा ने फिर से गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि प्रभु आपको ये बात तो मेरी माननी ही पड़ेगी, मेरे राज्य में जितने लोग हैं उसको आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। प्रभु ने बोला, ठीक है, चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आपको मैं दर्शन दूंगा आपकी प्रजा को। प्रभु तो वो बोल के अदृश्य अंतर ध्यान हो गए और राजा मंत्री को बुलाकर बोला कि राज्य में घोषणा करवा दो कि कल भगवान दर्शन करवाने वाले हैं, वो सामने पहाड़ है, वहां आने को बोला है। तो राजा ने तो सब राज्यों में घोषणा करवा दी और प्रजा भी देने वाले हैं। प्रभु ने राजा के साथ बात कर ली थी, तो सब तैयार हो गए, राजा भी आने वाले थे साथ में, प्रजा पीछे पीछे और राजा आगे आगे चलने लगे। थोड़े आगे चले तो एक तांबे का सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया। जो लोग साथ में थे जनता, उसमें से आधी जनता वो तांबे के सिक्के के पहाड़ के पीछे भागने लगी और ले लेके गठरी बना के भागने लगी। तब राजा ने बोला, ये क्या कर रहे हो, आप तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाने वाले हो, आने वाले हो, चलो ये सब छोड़ दो, ये सिक्का को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। राजा ज्ञानी था, उसको पता था कि ये खेल हो रहा है, लेकिन प्रजा तो बोली भगवान का दर्शन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी तो ये सिक्के लेके हम तो निकल पड़े, हम तो चले जाएंगे। तो राजा ने बोला, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आधी जनता तो भगवान में मानती है, पीछे पलट के देखा तो आधी जनता तो गायब हो गई थी, लेकिन थोड़ी तो है, चलो थोड़ा तो भगवान में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा करके वो तो आगे चलते चलते चांदी के सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया। तो जो जनता आधी थी, उसमें से भी आधी जनता वो चांदी के सिक्के के पीछे भागने लगी। राजा ने फिर से कहा, ये मत करो, हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान का दर्शन ज्यादा जरूरी है, ये चांदी के सिक्के के पीछे मत भागो। लेकिन वो प्रजा सुनने वाली नहीं थी, उसमें से आधी जनता वो चांदी के सिक्के लेके भी भाग गई, चली गई और रह गया 10 ही टके प्रजा। और 10 जितनी प्रजा थी उसमें भी राजा को संतोष हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतनी तो है, इतने लोग तो भगवान में मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े आगे चले तो सोने के सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया, सिक्के ही सिक्के, सोने के सिक्के। जो बची कुची जनता थी वो भी सोने के सिक्के के पीछे भागने लगी, वो भी चली गई। अभी राजा को तो अभिव्यक्ति का भाव हुआ, वो तो अंदरों अंदर दुखी होने लगा, ये क्या हो रहा है दुनिया में, देखो ये सब मोह माया में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। फिर भी कोई बात नहीं, 10 टका तो है, वो भी चली गई, रह गए राजा और
रानी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करने वाला ही हूँ, मैं तो जाऊंगा, वो सामने पहाड़ है, वहाँ मेरा भगवान मेरा दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन देने के लिए खड़े हैं। तो राजा और रानी थोड़े आगे चले, तो रानी तो अभी तक तो उसके दिमाग में जो चांदी का सिक्का था उसी का भी सोचती नहीं थी, तांबे के सिक्के के बारे में भी सोचती नहीं थी, सोने के सिक्के के बारे में भी सोच नहीं रही थी, और बातें कर रहे थे राजा कि देखो ये सब लोगों को मोह माया है। तो रानी हाँ में हाँ बोल रही थी, हाँ आपकी बात तो सही है, ये सब लोगों को मोह माया है, लेकिन अभी रानी को भी मोह होने लगा। क्या? थोड़े आगे चली तो देखा हीरो का पहाड़, हीरे ही हीरे, हीरे ही हीरे, उसकी दानत भी बिगड़ गई, रानी की दानत पर बिगड़ गई, वो भी रानी भी वो हीरे के पहाड़ के पीछे भागी। और राजा को तो अभिव्यक्ति हो गया, अभी मैं क्या करूं, कुछ नहीं, मुझे तो दर्शन करना ही है, मैं तो सामने जाऊंगा पहाड़ के पास, वहां मेरा इंतजार मेरा प्रभु कर रहे हैं। तो वो तो गए और प्रभु ने बोला कि आपकी प्रजा और आपके प्रियजन कहाँ है? मैं तो राह देख रहा हूँ आपके प्रजा और प्रियजन को दर्शन देने के लिए। आपने तो बोला था, राजा ने बोला, प्रणाम करके क्षमा मांगी, मैं किसी को भी लेके नहीं आ पाया। प्रभु ने बोला, मुझे तो पता ही था वो कोई आने वाले नहीं है, मेरे पास वो ही सिर्फ लोग आ सकते हैं, वो भौतिक साधनों से दूर रहता है, वो मेरी भक्ति में लगाता है मन, मेरे को पूजता है, मेरी आराधना करता है। वो लोग आना भी चाहते हैं, फिर भी वो लोग आ नहीं पाते, क्योंकि उसको भौतिक सुविधा भौतिक साधनों में ही उलझे हुए हैं। मैं तो खड़ा ही हूँ दर्शन लेने के लिए, मैं तो कब से खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास आने के लिए सबसे मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन सीख बड़ी देती है। परमात्मा ने आंखें तो दी है, परमात्मा ने आंखें तो दी है दुनिया देखने के लिए, परमात्मा ने आंखें तो दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो बंद आंखों से दिखाई देते हैं, अस्तु।